नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जन आशीर्वाद यात्रा से। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस यात्रा की शुरुआत की और कांग्रेस पर तीखे तंज भी कसे। सिंधिया ने कांग्रेस को गिरगिट जैसा बताया और क्या क्या कहा उन्होंने आप खुद ही सुनिए। सिंधिया ने कांग्रेस को कोसा, पंजे का बदलता रंग गिरगिट जैसा। सिंधिया नाम से कांग्रेस को खुजली। बयानों के बीच आशीर्वाद यात्रा निकली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंदौर से निकली जन आशीर्वाद यात्रा से ज्यादा उनके बयान सुर्खियों में हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। न केवल कांग्रेस को गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला बताया, बल्कि हर वक्त सिंधिया नाम के जाप पर भी खरी खोटी सुनाई। दूसरे तरफ ये विपक्ष जो केवल गिरगिट की तरह अपनी रंग बदलने की आदत रखती है, कभी कोरोना में लॉकडाउन करो, कभी कोरोना में लॉकडाउन न करो, कभी वैक्सीन उपलब्ध करो, कभी वैक्सीन में मांस है, इन ये अफवाहें फैलाने का काम, कभी संसद न चले, प्रजातंत्र का गला घोटा जाए, कभी संसद चले तो हमारे मत पे चले। कांग्रेस की बात मैं क्या करूं? जब भी मेरा नाम आता है तो कांग्रेस को बड़ी खुजली आती है और ये स्वाभाविक है। तो कांग्रेस की टीका टिप्पणी का तो मैं स्वागत करता हूं, मुझे कोई कठिनाई नहीं। तो मेरा वक्तव्य है, आज जब पिछड़े वर्ग का आरक्षण का विधेयक हमने संसद में पारित किया, जब से मैंने कार्यभार संभाला है, पिछले एक महीने में 42 नई फ्लाइट्स हमने मध्य प्रदेश को दी हैं। जबलपुर से देश के हर कोने तक, हैदराबाद से मुंबई से दिल्ली तक जबलपुर को हमने जोड़ा है। इंदौर को हमने जबलपुर के साथ जोड़ा है। इंदौर को हमने 3 नए डेस्टिनेशंस के साथ जोड़ा है। सिंधिया की ये जन आशीर्वाद यात्रा 3 दिनों की है। पहला दिन यानी 17 अगस्त को सिंधिया की 208 किलोमीटर की यात्रा इंदौर, देवास, शाजापुर तक होगी। दूसरे दिन यानी 18 अगस्त को 252 किलोमीटर की यात्रा इंदौर, खंडवा, खरगोन तक जाएगी। इस दौरान सिंधिया रेवड़खेड़ी में बाजीराव पेशवा को श्रद्धांजलि देंगे। तीसरे यानी 19 अगस्त को सिंधिया की 24 किलोमीटर की यात्रा इंदौर में ही होगी। तीनों ही दिन रात में सिंधिया इंदौर में ही रुकेंगे। ये तो रहा सिंधिया का शेड्यूल, लेकिन कांग्रेस पर जो तीखे बयान उन्होंने दिए, उस पर पलटवार भी आने लगे हैं। सच्चाई तो ये है कि सिंधिया जी हमेशा गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं और आप लोगों ने मध्य प्रदेश और देश के तमाम सारे अवाम ने ये देखा कि सिंधिया जी जब पहली बार चुनाव हारे तो उनको कुर्सी छीनने का बड़ा तकलीफ हुई, दुख हुआ और वो जिंदा न रहने की स्थिति में उन्होंने ये दल बदला। तमाम सारे प्रदेश के मतदाताओं का अपमान करके उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो मुझे लगता है सिंधिया जी से बेहतर गिरगिट की तरह रंग बदलने का मुझे लगता है किसी और को अनुभव मध्य प्रदेश और देश में नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मालवा निमाड़ में सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा के मायने अलग हैं। उनकी यात्रा खंडवा लोकसभा क्षेत्र से होकर भी जाएगी और इस सीट पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो इसके सियासी मायने समझे जा सकते हैं। वहीं मालवा निमाड़ में मध्य प्रदेश विधानसभा की 66 सीटें हैं। मालवा को ही सत्ता की चाबी भी माना जाता है। ऐसे में यहां से कांग्रेस पर तीखा हमला इस तरफ भी इशारा करता है कि पिछले दिनों विधानसभा में जिन मुद्दों पर कांग्रेस मुखर रही, उस पर जमीन पर मुकाबला आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और सियासत के बाद बात अब कोरोना की। राजधानी भोपाल में सोमवार को एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। राजधानी में 7 दिनों में ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 10 अगस्त की तारीख थी। सीएमएचओ ऑफिस की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक उस दिन भी कोई नया केस नहीं था। हालांकि इस दौरान राजधानी में 18 कोरोना के केस मिल चुके हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच सरकार ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर संक्रमण को रोकने का दावा भी कर रही है। राजधानी में सोमवार को 5,500 लोगों के सैंपल की जांच की गई। इसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। इससे पहले 10 अगस्त को कोई पॉजिटिव नहीं था।
हालांकि राजधानी में इस वक्त 19 एक्टिव केस हैं। और अब बात महंगाई की। मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। 25 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 840 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब आपके घर 865 रुपए में आएगा। 1.5 महीने के अंदर 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। मार्च से लेकर अब तक सिर्फ एक ही बार 10 रुपए घटाए गए। इससे पहले 1 जुलाई को 25 रुपए 50 पैसे बढ़ाए गए थे। दिसंबर से लेकर बात की जाए तो अब तक करीब 275 रुपए सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं। और चौंकाने वाली बात ये सुनिए कि भोपाल में दिल्ली से भी महंगा सिलेंडर मिल रहा है। और रुक करेंगे जबलपुर की तरफ, जहां बढ़ते अपराध के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आईजी कार्यालय का घेराव करने निकले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इस हंगामे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। आईजी कार्यालय का घेराव करने निकले थे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। वाटर कैनन के जरिए पुलिस ने इनको रोका और रास्ते में कई कार्यकर्ताओं को रोककर हिरासत में भी लिया गया। कटनी के विजय राघवगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बरही गांव में आयोजित 15 अगस्त के कार्यक्रम का यह वीडियो है, जिसमें वो वैक्सीनेशन के बाद नपुंसक होने वाले भ्रम को दूर करते नजर आए हैं। हालांकि इस दौरान वो कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। क्या कुछ कहा संजय पाठक ने, आप भी सुनिए। अपने परिवार की, अपने नगर की, अपने प्रदेश की, अपने राष्ट्र की अगर रक्षा करना चाहते हो तो शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। जिसने टीका नहीं लगवाया आज जाके प्लानिंग कर लीजिए कि हम कल परसों नसों के अंदर टीका लगाएं। और कोई भ्रम में मत पड़ना। कई मूर्ख बोलते हैं अरे कहीं नपुंसक ना हो जाए, और आ गया ना बीच में। तो मैंने वैक्सीन लगवाई, अब मैं वैक्सीन लगाया तो आके मेरे को बोला भैया वो वैक्सीन से नपुंसक हो जाता, तो मैं टेंशन में आ गया। मैंने 3-4 महीने चेक किया, खुद को कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, सबको जाके वैक्सीन लगवाना। ये कई बातें सार्वजनिक मंच से कहने की नहीं होती, लेकिन जब वो कह दी जाती हैं तो इसी तरह चर्चा में आती हैं। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद शंकर लालवानी जमकर थिरकते नजर आए। पाकिस्तान से भारत आए 75 शरणार्थियों को नागरिकता पात्रता पत्र वितरित किए जा रहे थे। अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह ने शरणार्थियों को पत्र सौंपे। कार्यक्रम के दौरान इंदौर में बसे सिंध प्रांत के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई और इस दौरान नागरिकता पात्रता मिलने की खुशी में नागरिकों ने जमकर डांस किया। उन्हीं के साथ इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी जमकर थिरकते नजर आए। अफगानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात बन चुका है। मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा इसका अमीर अल मोमिनीन घोषित हुआ है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन और संसद समेत सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा जमा लिया है। पूरे देश में अफरा तफरी के बीच उन लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके हाथ में तालिबान सरकार की कमान हो सकती है। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के अलावा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला अब्दुल हकीम को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसमें से कुछ 1996 से 2001 तक चली तालिबान सरकार में भी शामिल थे, तो कुछ ने अमेरिका के खिलाफ 20 साल चली जंग में अहम भूमिका निभाई। इधर अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरकार को लेकर अपना एजेंडा तय करना शुरू कर दिया है। इस दौरान तालिबान की ओर से एक बड़ा ऐलान भी किया गया है।
तालिबान की ओर से कहा गया है कि वो नई सरकार में महिलाओं को भी शामिल करेगा। साथ ही वो नहीं चाहता कि महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा का शिकार बने। हालांकि अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन कैसे होगा और किस फॉर्मूले से होगा, इसके बारे में फिलहाल तालिबान ने कुछ नहीं कहा। और इस बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से वायुसेना का एक विमान 150 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट आया है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान गुजरात के जामनगर में उतरा। भारत की धरती पर लौटते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि काबुल में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना का C-19 विमान सोमवार को अफगानिस्तान से कई भारतीय नागरिकों को लेकर भारत लौटा था और मंगलवार को दूसरा विमान पहुंचा। वतन वापसी होते ही जामनगर एयरबेस पर भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। तालिबान की एंट्री के साथ ही काबुल के लोगों में भी खौफ है। आम जनता जहां घरों में कैद है, वहां तालिबान के आतंकी मजे लूट रहे हैं। तालिबान के आतंकियों ने काबुल के थीम पार्क पर कब्जा कर लिया। यहां बच्चों की इलेक्ट्रिक कारें चलाई और झूले भी झूले। शहर के कई जिमों पर कब्जा कर लिया। तालिबानी यहां पर एक्सरसाइज करते नजर आए। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैलती जा रही हैं। काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबानियों की कुछ तस्वीरें सामने आईं। एक थीम पार्क पर कब्जा किया। बच्चों के खेलने वाले खिलौने कारों से यहां पर तालिबानी एंजॉय करते नजर आए। मौजूद लोग नज़र उठाकर भी इन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। खामोश खड़े रहे। जो कुछ इन तालिबानियों को करना था वो करते रहे। थीम पार्क में बच्चों के झूले झूले, इलेक्ट्रिक कारें चलाईं। खाली पड़े जिम में तालिबानी नजर आए। एक्सरसाइज मशीन जिसके हाथ जो लगी उस पर अपने हाथ आजमाते रहे। अफगानिस्तान में संकट के बीच कई दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पलायन के दौरान सोमवार को जब अफगानी नागरिक चलते प्लेन पर चढ़ गए, फिर ऊंचाई से गिर गए, जिसके चलते कम से कम 3 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई। अब प्लेन से लटकने की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी एयरफोर्स का ये जहाज़ है। काबुल एयरपोर्ट से जब ये उड़ान भरने चला था, एयरपोर्ट पर मौजूद हर शख्स इस जहाज़ के भीतर दाखिल होकर मुल्क छोड़ना चाहता था। ये तालिबानियों का खौफ है, इसे आप देख सकते हैं। एक शख्स की तस्वीरें हैं। इसे शायद जहाज़ के भीतर से किसी शख्स ने अपने मोबाइल या फिर किसी कैमरे के ज़रिए रिकॉर्ड किया है। एक शख्स है जहाज़ के विंग पर फंसा हुआ है। हवा के थपेड़ों से उसका शरीर तहस नहस होता नज़र आ रहा है। शख्स जिंदा है या मर गया इसका पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो शायद उन्हीं लोगों में से किसी एक का है जो एयरफोर्स का जहाज़ रनवे पर दौड़ते समय उस पर बैठे नज़र आए थे। जहां एक और अफगानिस्तान से भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वहीं अमेरिकी टीवी रिपोर्टर की हिजाब पहने हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। चीफ इंटरनेशनल रिपोर्टर क्लैरिसा वार्ड ने जहां हिजाब पहने रिपोर्टिंग की, तो दूसरी ओर तालिबानी अमेरिका का खात्मा हो का नारा लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि पहले वो हिजाब नहीं पहनती थीं और अब तालिबानी कब्जे के बाद उनका पहनावा बदल गया है। हालांकि क्लैरिसा का कहना है कि तस्वीर प्राइवेट कंपाउंड की है। ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने तालिबान के रवैये को काफ़ी दोस्ताना भी बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि थोड़ा बदलाव तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। और चलिए बात करेंगे खेलों की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 14 नवंबर को होगा। ये मैचेस ओमान और पपुआ न्यू गिनी में होंगे। आईसीसी ने कुछ समय पहले ही T20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप का ऐलान किया था। ओमान में खेले जाने वाले राउंड में 8 टीमें सुपर 12 में जगह बनाने के लिए खेलेंगी। श्रीलंका, आयरलैंड और बांग्लादेश जैसी टीमें भी इसमें शामिल हैं।
चलिए बात इंदौर की, जहां के जू से काले और सफेद बाघ की लड़ाई की तस्वीरें सामने आई हैं। व्हाइट और ब्लैक टाइगर को जब एक ही बाड़े में छोड़ा गया तो दोनों की भिड़ंत हो गई। वर्चस्व की जंग देखी गई। कुछ देर तनातनी रही, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश होती रही, लेकिन कुछ देर के बाद मामला शांत हो गया। दोनों शांति से एक दूसरे के साथ चहलकदमी करने लगे। काले और सफेद टाइगर की ये भिड़ंत दर्शकों के लिए एक अलग ही अनुभव रहा। चलिए, इन तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।